तो आपने बताया जैसे कि आपके चाचा जी के कारण बड़ा आपको लाभ रहा, क्या नाम चाचा जी का? और गोकुल चंद जी थे तो वो उनका भी पुराने स्वयंसेवक थे। उनका भी कोई शिक्षण वगैरह हुआ था? नहीं, उनका शिक्षण नहीं हुआ था। वो सामान्य रूप से शाखा में जाते थे, सामान्य तो स्वयंसेवक उनके कारण एक ये अनुकूलता का माहौल आपको मिला, दादाजी की जो है वो डांट आपको कम पड़ी उनके कम पड़ कारण। गई और वो अंत में फिर वो मेरे अनुकूल हो गए दादाजी भी। तो उसके बाद दातारामगढ़ के बाद में क्या सीधे जयपुर आना हो गया? नहीं, दाता रामगढ़ में मैं 11वीं तक पढ़ाई करी मैंने। फिर उस समय सीनियर सेकेंडरी होती थी। जी। ये 12वीं तब हुई है। तो उसके बाद में दातारामगढ़ के बाद में कहाँ रहना हुआ, कहाँ काम करना हुआ संघ का? दाता रामगढ़ के बाद में कुछ समय में सीकर रहा। अच्छा, कॉलेज और की पढ़ाई वहां हुई होगी? कॉलेज की पढ़ाई मैंने एस के कॉलेज में? एस के कॉलेज में मैंने अध्ययन किया। तो और उस समय वहां पर संघ कार्यालय था घंटाघर के अंदर के। और उस कार्यालय में भी मेरा संपर्क रहता था। घंटाघर में जब कार्यालय था, पुराना कार्यालय था, अब आजकल तो सीकर में संघ कार्यालय समुत्कर्ष के नाम से है, रामलीला मैदान में, लेकिन पुराने जो लोग हैं उनको ध्यान में होगा, उस समय जब आपका सीकर रहने हुआ प्रचारक कौन रहते थे उस समय? उस समय सुरेश जी वैसा प्रचारक थे। सुरेश जी जो क्षेत्रीय प्रचारक भी जो रहे। क्षेत्रीय प्रचारक हैं आज जी, वो उस समय सीकर में थे। नगर प्रचारक थे, जिला प्रचारक थे? वो नगर प्रचारक थे उस समय। तो आपका सीकर में भी क्या कोई जिम्मेदारी वगैरह लेके काम करना हुआ सीकर में? सीकर में वैसे जिम्मेदारी लेकर नहीं, वैसे शाखा में जाते थे। सीकर में ये कहा जाता है एसके कॉलेज को जो है वो कम्युनिस्टों का गढ़ कहा जाता था एक दौर में। आप जब उस समय सीकर में पढ़ रहे थे तो? मैं 1 साल ही रहा सीकर में ज्यादा। अच्छा। और सामान्य स्वयंसेवक की तरह से ही मैं उस समय में रहना हुआ मेरा। उसके बाद में फिर मैं, मेरे काका जी थे जयपुर में, उनका संपर्क था। अच्छा। तो यहाँ जयपुर आ गया था मैं। और जयपुर में आने के बाद में फिर मेरी संघ में और ज्यादा सक्रियता रही। गांव में रहा तब भी मेरी सक्रियता रही। मैं गांव में घटनाएं से और मुख्य शिक्षक तत्व का अभी जीवन में इस तरह की कोई स्थिति परिस्थिति ध्यान में आती है कि संघ का कार्यकर्ता होने के कारण कहीं आपको विरोध झेलना पड़ा हो, कुछ लोगों से अनबन हुई हो, कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी हो, कोई ऐसी बात को ध्यान में आती है? कभी कभी शाखा में, जैसे मैं जयपुर था उसमें भी विद्यार्थी जीवन में ही था मैं। तो इधर सुभाष चौक की तरफ शाखा लगती थी हमारी। उस शाखा में जरूर मेरे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, विष्णु जी टांक। वो भी उस समय हमारे मंडल कार्यवाह थे, मैं मुख्य शिक्षक था। वहां पर कुछ मुस्लिम बच्चे आ जाया करते थे और वो बकरे लेकर के आ जाते थे, उनके मुर्गे वगैरह वो चलते रहते थे। और वो संघ स्थान पर भी आ जाया करते थे। वहां कभी कभी हमारा विरोध होता था और उसके अंदर उनकी ठुकाई हो जाती थी। और ठुकाई होने के बाद में फिर वो दोबारा लौट के नहीं आती थी। सीधे संघर्ष की स्थितियां भी संघ स्थान पर बनी हैं इस तरीके से? ऐसी स्थिति हुई। तो आपकी तैयारी रहती थी इस तरीके से कि मुस्लिम बस्ती के लोग आएंगे और वो यदि किसी तरह का दंगा करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो, या फिर जो जिस समय हो गया उसी समय देख लिया? वो एक संयोग की बात है कि मैं उस शाखा में था और मैं उसमें छात्रावास में रहता था। मैं दो मेरे मित्रों को और ले गया था। तो उस समय मैं गया तो वो भी आ गए और संयोग से और 2-3 विद्यार्थी भी उसी समय में उनका भी आना हो गया। उसी समय ये चल रहा था। तो हमारी संख्या जैसे ही वो आए तो उस समय विकिर तक बढ़ती गई। और जब संख्या बढ़ती गई तो फिर वो ठुक पिट करके चले गए और हमारी शाखा का समय हो गया, विकिर हो गई शाखा। और दूसरे दिन भी फिर वो आए नहीं। हो फिर बाद में दोबारा ऐसी स्थिति नहीं बनी कभी? फिर दोबारा उस शाखा में नहीं हुई। हाँ, जयपुर में रहा मैं। उस समय अग्रवाल कॉलेज के अंदर शाखा लगती थी और उस समय यहाँ जयपुर में डॉक्टर दीपक जी शुक्ला बहाने के प्रचारक हुआ करते थे। तो अग्रवाल कॉलेज के अंदर यहाँ पर संघ की शाखा थी। उसके अंदर भी, उधर भी वो क्षेत्र भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो उसके अंदर भी बच्चे खेलने वाले आते थे, क्रिकेट खेलने थे जी। और वो दूसरी तरफ खेल रहे थे। उनकी गेंद बार बार अपने संघ स्थान की तरफ जाती थी। उनको समझाया कि इधर गेंद मत आने दो, आप उधर खेलो। लेकिन वो तो अभद्रता पर उतारू हो गए, नहीं माना उन्होंने। नहीं माना तो फिर 2-3 बार उनको समझाया। अब दीपक जी प्रचारक थे, उन्होंने भी शालीनता के साथ में उनको समझाया, लेकिन वो नहीं माने। तो फिर उन्होंने उनके एक मार भी दी। मारी तो मुंह पर लगी, उसका दांत भी टूट गया और फिर बाद में वो चले गए। लेकिन वो चैलेंज देखे गए कि हम आपको देख लेंगे। पहले भी हमने सुना था कि किसी जमाने में उसी स्थान पर पहले झगड़ा हुआ था और कई हॉस्पिटलाइज हो गए थे।
इसलिए फिर तुरंत वहां पर अग्रवाल कॉलेज के अंदर छात्रावास था और छात्रावास में स्वयंसेवक थे। वहां सूचना हुई तो वहां से भी स्वयंसेवक आ गए, अन्य शाखाओं में भी सूचना हुई तो दूसरी शाखाओं से भी स्वयंसेवक आ गए और वो थोड़ी देर में वो आए और फिर उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया। ऐसे 1 घंटे के अंदर 3 बार उनकी कुटाई हुई और 3 बार कुट करके वो गए, चैलेंज दे करके गए। उसके बाद मैं उस समय जलेबी चौक में था, जलेबी चौक वहां से थोड़ी दूरी पर थी। फिर हमें बताया गया कि आपको इस शाखा में ही आना है। हम 1 महीने तक उसी शाखा में गए जी। अग्रवाल कॉलेज में जो शाखा लगती थी वहीं पर, लेकिन 1 महीने तक कोई बंदा संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए नहीं आया, क्योंकि एक बार कुट के चला गया, दोबारा वो कुटने के लिए नहीं आया।